हाँ जी, ये हमारी थर्ड यूनिट है, उसका न्यूमेरिकल है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हमारे को जब ट्राई वेरिएट का मतलब x1 x2 x3 वेरिएट की वैल्यूज़ गिवन हैं और फिर हमें क्या निकालना है, हमें मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, इस तरह से हमें चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ से हमारे पास जब ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं। कोरिलेशन किसका, R12 R23 R31, ठीक है। जैसे 1 2 2 3 और 3 1 ये वाली वैल्यूज़ निकालनी और इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये सबके स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं। अब इसमें क्या कहा है, इसने निकालना है पार्शियल, ये है पार्शियल कोरिलेशन, दिस इज़ मल्टीपल कोरिलेशन, दिस इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, ये भी रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है और ये वेरिएंस होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे ये फार्मूले हैं, तो फार्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास BYX में हमारे पास क्या होएगा कि R सिग्मा x बाई सिग्मा y होता है। तो यहाँ से हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ये है, ये तो हमारा 2 के वेरिएबल में। अब 3 के वेरिएबल में अब आप देखेंगे जो हमारे पास 3 वेरिएबल है तो हम कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ देखो कोरिलेशन था, तो कोरिलेशन 2 के बीच में इनटू में डॉट में 3। इसी तरह से सिग्मा जो अब हम निकालते हैं तो सिग्मा 1 3 और डिवाइड करेंगे सिग्मा 2 3 से। ये x वाला है समझो, तो x 1 3 यानी कि 1.3 ऊपर आ जाएगा। और इससे जब हम 2 वेरिएबल का करें तभी तो इसी तरह से हो रहा है, x यहाँ ऊपर डाल रहे हैं और डिनोमिनेटर में y डाल रहे हैं, ठीक है, और r यहाँ पर होता है। तो अब हमारे पास जब ट्राईवेरिएट है तो ट्राईवेरिएट में भी हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने कोरिलेशन निकालना है और यहाँ पर हमारे पास सिग्मा 1 3 सिग्मा 1 3 सिग्मा 2 3, ये सिग्मा 2 3। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास 1 2 और यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा 3 2 यहाँ भी। और ये देखो कोरिलेशन तो एज इट इज़ हम हमारे यहाँ पर कोरिलेशन के लिए लिखेंगे। तो ये हमारे पास हैं रिग्रेशन जो कोफिशिएंट हैं किसके हैं, मल्टीपल वेरिएट के, हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो है यहाँ मल्टीपल वेरिएट का मैंने ये देखो पार्शियल का जो है किस तरह से फार्मूला होता है, ये देखो ये फार्मूले याद कर लेना, पार्शियल का कोफिशिएंट एंड मल्टीपल का कोफिशिएंट। जो पार्शियल है वो इसमें देखो क्या आएगा, पहले जो डेसिमल से पहले है उसमें से माइनस होंगे, कौन माइनस होंगे, R21 और R31, ठीक है। और डिवाइड में होएगा 1 माइनस में R21 स्क्वायर और 1 माइनस में 31 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास ये देखो इनमें फिर हमारे को वैल्यू दे रखी है, वैल्यू देखो ऊपर दे रखी है, तो हमने जस्ट इनमें वैल्यू पुट करनी है एंड वी गेट द पार्शियल कोरिलेशन। और हमारे पास पार्शियल कोरिलेशन क्या आएंगे, R3 1.2 एक आएगा, फिर R हमारे पास 1 3 तो हो ही गया और 1 3 2 3 और 3 1 भी हो गया। तो और बाकी क्या रह गया हमारे पास, 2 3 3 2 3 2 हो गया और 1 2 सॉरी R12 का R12 रह गया है ना, तो R12 और फिर डेसिमल में हमारे पास 3 चला जाता है इस तरह से। तो ये हमारे कितने होते हैं, मल्टीपल 3 वेरिएट होते हैं, 3 कोफिशिएंट ही होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही, तो हम तीनों भी निकाल सकते हैं, बट इसमें इसने सिंगल पूछा हुआ है। सिमिलरली इसने मल्टीपल के बारे में पूछा है कि मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, तो उसका फार्मूला हमने ड्राइव भी किया हुआ है इससे पहले वीडियो में एक में। R इसकी क्या वैल्यू होती है, R12 का स्क्वायर प्लस में R13 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 2 2 3 और 1 3 इस तरह से, और 1 बाय 1 माइनस में R23 1 माइनस में R23 स्क्वायर। तो यहाँ हम सब वैल्यू पुट कर देते हैं एंड वी गेट द वैल्यू दिस वन, दिस इज़ द हाई कोरिलेशन बिटवीन द 1 वेरिएबल विद ग्रुप। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या है, 1 का विद ग्रुप के साथ। इसी तरह से हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू गिवन है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इनकी वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ से हमें एक बार ये वाली वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, बाकी ये हमारा सेकंड कोफिशिएंट है पार्शियल वाला। सिमिलरली पार्शियल ये वाला, क्योंकि 3 पेयर बनेंगे तो 3 कोफिशिएंट होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इनकी वैल्यू रख दी। अब हमें क्या चाहिए, 1.3 चाहिए, 2.3 चाहिए, 1.2 चाहिए। तो ये देखो आप क्या करोगे, ये याद कर सकते हैं कैसे है, सिग्मा 1 अंडर ऑफ 1 में से 1 माइनस में 1 3 का स्क्वायर R का स्क्वायर जैसे। इसी तरह से सिग्मा जो 2 है अंडर ऑफ 1 माइनस में R2 का
R3 का स्क्वायर। ऐसे ये सारे बन गए। इनमें इनकी वैल्यू तो हमें गिवन है, इस वजह से यहाँ से हमारी ये वैल्यू भी निकल गई। अब ये वैल्यू निकल गई तो हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे, इसमें पुट करके हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। और इसके बाद देखो मैंने एक ओमेगा बताया था आपको, ओमेगा क्या होता है 1 R12 R13 ये वाला है। इनकी वैल्यू गिवन है, इनकी वैल्यू गिवन है तो इसका मैट्रिसेस सोल्व कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई दिस वन। अब इसने कहा है यहाँ पर हमें ओमेगा 11 चाहिए। ओमेगा 11 क्या है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास इनकी वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं वैल्यू 1 माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस में R23 स्क्वायर, तो R23 स्क्वायर 1 माइनस में 2 पॉइंट और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम इसके अंदर अंडररूट में इसकी और इसकी वैल्यू रखेंगे और ये रखेंगे तो ये हमारी सिग्मा रेजिडुअल की वैल्यू आ जाएगी, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ रेजिडुअल। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, जस्ट फार्मूले हैं और आपको ये गिवन होता है तो एक सम बड़ा ही लेंथी आ जाता है इस तरह से कि आप को ये सारी वैल्यू दी हुई हैं, सारे आपको पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन इसके बाकी जैसे हैं 13.2 और आर कौन सा रह गया 12.3, ये 3 हो गए। ये क्या है, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है। इसी तरह से 3 और भी पूछ सकता है, और क्या है 2.13 और 3.12। ये देखो 1 2 3, तो 3 मल्टीपल कोरिलेशन हो गए 3। ऐसे कई बार दे के जस्ट ये पूछ सकता है, ये साथ में पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल।